इससे पहले वसीम भाई जो भी हमने मिस्टेक्स किए तो सबसे बड़ी मुझे चीज़ नज़र आई है कि मेंटली गॉट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ अगर हम इस मैच की देखें, बैटिंग की या बॉलिंग की बात करें, कोई प्लान ज़्यादा चेंज करने वाले नहीं थे। डिसिप्लिन, सिंपल डिसिप्लिन। फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर। और पाकिस्तान की बॉलिंग पे ज़रा आप आ जाते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग क्या है। पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यार अब इन्हें बोले हम क्या क्या कहें क्या इन लोगों को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी आप लोगों ने ऐसा भी देखा, अगर क्रिकेट हिस्ट्री में देखा जाए ना कि 200 से ऊपर का जो भी टीम स्कोर बोर्ड पे सेट कर रही है, स्कोर टारगेट सेट कर रही है भाईजान, वो 100 में से उसके भाईजान 99.999% चांसेस होते हैं वो जीत जाती है। एक हमारी टीम है, हमारी किस्मत है ये ऐसी है भाईजान, बदकिस्मत है हम लोग जो 200 से ऊपर का स्कोर बोर्ड पे सेट कर रही है और फिर भी हार रहे हैं। किसी वक्त किसी महापुरुष ने कहा था कि या तो विन है या तो लर्न है। लर्न वाली बात कर रहा हूं जो रिजवान ने कहा था, कहीं और तरफ बात ना लीजिएगा। जो इंडिया के यूट्यूबर्स है ना वो कहते हैं कि अगर फलां चीज सीखनी हो ना तो वो हमारी टीम से सीखो, टीम इंडिया से सीखो। मैं अपन को यही कहूंगा कि भाईजान अगर आपने जीता हुआ मैच हारना हो ना तो वो कोई पाकिस्तान से सीखे। भाईजान 200 से ऊपर का स्कोर बोर्ड पे आप टारगेट सेट कर रहे हो, इस तरह मेरे ख्याल से 100 में से कोई 0.5% टीम्स ऐसी होती हैं जो 200 से ऊपर का स्कोर बोर्ड पे स्कोर सेट करती है T20I में, और फिर भी भाईजान वो नहीं हारती, वो जीत जाती हैं। ये हमारी टीम भाईजान ये अपनी स्वैग में अपने मूड में चल रही है। मैं तो कह रहा था अगर यहाँ पे 300 का टारगेट भी स्कोर बोर्ड पे सेट होना तब भी इन लोगों ने, इनकी किस्मत में है हारना, इनकी किस्मत में है जलील होना, इनकी किस्मत में है हमें मायूस करना, तो इन लोगों ने मायूस कर ही देना था। ओ भाई पिच की कंडीशन का हमें तब नहीं पता लगता जब हमारी टीम खेल रही होती थी। कितनी मर्तबा कहा इन लोगों को भाईजान टॉस जीत के आप लोगों ने पहले बॉलिंग करनी है। इनको पिच का पता ही नहीं लगता। पिंडों के पिच पे ये खेलते हुए आ जाते हैं, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, उस पिच पर खेल के यहाँ पे आ जाते हो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, वहां पे पता नहीं लगता, पिच को रीड ही नहीं कर पा रहे। हमें पिच का तब पता चलता है कि पिच किस कंडीशन की, जब दूसरी टीम आके आगे बैटिंग करना शुरू कर देती है, तब हमें पता चलता है कि भाईजान हाँ पिच फास्ट है भाईजान, बैट्समैन के हक में पिच है। वो कुट लगा के गए हैं भाईजान। साउथ अफ्रीका की ABCDGH जो भी टीम थी भाईजान, वो तो मिलर भी बैठ गया था, वो तो मिलर भी बैठ गया था। वो टीम 2 लोग सोच के आए थे जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। भाईजान उन्होंने वो कूट लगाई, हमारे बॉलर को बख्शा नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि पावर प्ले में हमने, जहांदाद खान ने 2 विकेटें ले ली थी, उनके ओपनर बल्लेबाजों को भाईजान एक मरतबा खुड्डे लाइन लगा दिया था, लेकिन फिर बाद में जो हेनरिक ने आगे कूट लगाई है भाईजान, उसने तो एंड कर दी, छक्का लगा के उसने भाईजान अपना 50 स्कोर पूरे 50 रन पूरा किया। और फिर बाद में भाईजान उसने इधर उधर नहीं देखा, उसने बस कूट लगाई है सर्फ एक्सल के साथ पाकिस्तान के बॉलर्स की ऐसी की तैसी फेरी है। अब जो बॉलर कह रहे थे कि भाईजान हमारे पास बॉलर हैं, हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे ने हम 100 विकेट ले लिए, ये रिकॉर्ड बना दे, वो ओ भाई कहाँ गया? जब टीम को जरूरत होती है तब तो आप विकेट लेते नहीं हो, जब जरूरत नहीं होती तब आप विकेटों की लाइनें लगा ली होती है। मैच जैसे स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, बैटिंग के लिए आ गए। जो मोहम्मद रिजवान थे हमारे भाईजान कैप्टन, वो किस किस्म का कैप्टन है भाईजान? वो बैट्समैन नहीं है। बैट्समैन वो नहीं होता भाईजान जो कवर पे शॉट खेलते हुए वो अपना बैलेंस बिगाड़ बैठे। ये रिजवान कोई बैट्समैन नहीं है, इसके पास तुक्के लग रहे हैं भाईजान, कवर पे शॉट खेल रहे हैं, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, ये कोई कैप्टन है? चलो इससे अच्छा हमारा बाबर आजम है, चलो कवर पे शॉट खेलता है, नहीं वो लॉन्ग द लेंथ बॉल मार सकता, वो पेट के बल बोते भाईजान बॉल को रुड़ा देता है, कवर पे अच्छी कवर ड्राइव खेल लेता है, चलो वो तो मानने में था ये बैट्समैन है। अब मोहम्मद रिजवान भाईजान ये कवर पे शॉट खेल रहा है, अपना बैलेंस उसका बिगड़ रहा है, तो भाईजान ये कोई बैट्समैन वाली बात तो नहीं हुई। तो भाईजान हमारा मोहम्मद रिजवान चला गया। फिर बाद में साइम अयूब आया और बाबर आजम भाईजान, उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप स्कोर की उन लोगों ने। बाबर आजम बार बार जाके साइम अयूब को कह रहा था कि इतना तेज खेलने की जरूरत नहीं है, उसने 2 से 3 मरतबा जाके कहा, लेकिन फिर बाद में एट द एंड नहीं, उसने कहा कि नहीं भाई ये आज सोच के आया कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने भाईजान सिर्फ और सिर्फ 57 रन पे 98 रन की इनिंग खेली। इसे कहते हैं हार्ड लक, इसे कहते हैं बैड लक। मुझे इसकी इनिंग को देख के मोहम्मद हफीज की वो इनिंग याद आ गई जो इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी। 57 बॉल पे इसने 98 रन बनाए थे और इसने भाईजान 57 बॉल पे 98 रन बनाए, मोहम्मद हफीज के 99 थे।
तो ये हार्ड लगता, बैड लगता। चलो इसके बावजूद भी उसने वो मुतमईन नजर आ रहा था कि मैंने यार बहुत अच्छा डिलीवर किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसने अपने हेटर्स के मुंह पर तमाचे भी रिसीव किए कि भाईजान जो लोग इसे नो लुक शॉट करके चढ़ाया करते थे, उनकी भाईजान इन लोगों ने एक मरतबा तूबे सेट कर दी। फिर भाईजान बाद में इरफान खान आया, बाद में भाईजान हमने इस तरह स्कोर मिला हम लोग के भाईजान 205 रन पे हम ले गए। फिर बाद में जब उनकी बैटिंग आई, पावर प्ले में हम 2 विकेटें ले चुके थे। जहांदार ने पावर प्ले में 2 विकेटें ले ली थी, उनके ओपनर बल्लेबाजों को खुडे लाइन लगा दिया था। लेकिन फिर बाद में भाईजान हेनरिक ने भाईजान बहुत अच्छी बैटिंग की, उनके अलावा बाकी प्लेयर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। वो तो सोच के आए थे ये 2 लोग भाईजान तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक इन लोगों को कूट नहीं लगाएंगे। भाईजान वो सोच के आए थे कि भाईजान आज हमने इनके बॉलर्स को ऐसी की तैसी करनी है।